प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज अर्धवार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी, जबकि शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन राज्य के इन 66,000 सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा होगी या नहीं, इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वजह है शिक्षा विभाग की ओर से जारी टाइम टेबल में उर्दू को शामिल ही नहीं किया गया और इस सत्र में ना ही उन्हें अब तक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई, यानी कि स्कूलों में उर्दू को गायब कर दिया गया। कैसे, देखिए हमारी सहयोगी राखी हजीला की रिपोर्ट। अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू पढ़ रहे विद्यार्थी, कैसे होगा विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन? विभाग के टाइम टेबल में नहीं है उर्दू का कोई उल्लेख। स्कूलों को नहीं मिली उर्दू की पाठ्य पुस्तकें। केस नंबर 1, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाहरवाड़ा में कुल 527 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसमें से 100% बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, लेकिन उर्दू पढ़ाने के लिए यहाँ कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। एक भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन संस्कृत शिक्षक का पद स्वीकृत है। और तो और उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था भी स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। वजह है शाला दर्पण पोर्टल से उर्दू का गायब होना। केस नंबर 2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दबाव खाना में विद्यार्थियों की संख्या 500 से ज्यादा है, जिसमें से 250 से ज्यादा बच्चे अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू पढ़ने वाले हैं। यहाँ शिक्षक तो हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकें गायब हैं। स्कूल प्रशासन जब भी शाला दर्पण पोर्टल पर उर्दू की पाठ्य पुस्तकों के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि अब उर्दू की पाठ्य पुस्तकें केवल उन मदरसों को ही दी जाएंगी जो विभाग के तहत पंजीकृत हैं। ऐसे में स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था कहां से होगी, ये जानकारी देने वाला कोई नहीं है। टाइम टेबल से ही उर्दू गायब। विभाग की ओर से पिछले दिनों पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी कक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया गया, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान प्रश्न पत्र योजना के तहत होनी है। वहीं 6ठी से लेकर 8वीं तक की परीक्षा का आयोजन स्कूल की ओर से तैयार करवाए गए प्रश्न पत्रों के आधार पर होना है। बाकी पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत मिड टर्म असेसमेंट होना है। विभाग ने इस असेसमेंट के लिए जो टाइम टेबल जारी किया है, उसके मुताबिक पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के साथ संस्कृत का सतत मूल्यांकन किया जाएगा। कुल 520 के लगभग विद्यार्थी नामांकित हैं और 100% बच्चे उर्दू विषय से तृतीय भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में तो उर्दू विषय की परीक्षा का प्रबंध है, किंतु हमारे विद्यालय में जो पहली से 5वीं क्लास में बच्चे अध्ययनरत हैं, उनके लिए अतिरिक्त विषय उर्दू की परीक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय अभिभावक इस बारे में बार बार हमारे विद्यालय में संपर्क करके और उनके लिए अतिरिक्त विषय उर्दू पढ़ाने के लिए, उनकी परीक्षा कराने के लिए मांग कर रहे हैं और वो इस बात से काफ़ी नाराज भी हैं कि भाई क्यों उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी तक हमें उर्दू की किताबें भी पहली से 5वीं क्लास के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली थी, उसमें उर्दू विषय शामिल नहीं किया गया इसमें? अर्धवार्षिक परीक्षा जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उसमें भी उर्दू विषय शामिल नहीं किया गया। सेकेंडरी कक्षाओं के लिए तो शामिल है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए शामिल नहीं। उर्दू विषय की नहीं मिल रही पाठ्य पुस्तकें। स्कूलों को उर्दू की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट शाला दर्पण के मुताबिक पाठ्य पुस्तकें केवल उन मदरसों को ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो विभाग के तहत पंजीकृत हैं। वेबसाइट पर सरकारी स्कूलों का उल्लेख ही नहीं है। ऐसे में स्कूल पोर्टल पर उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की डिमांड ही नहीं भेज पा रहे हैं। बताइए, स्कूलों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है किताबों को लेकर और परीक्षा को लेकर? अरे उर्दू शुरू से ही उर्दू मीडियम रहा है प्राइमरी स्तर पे जी। कुछ सालों से किताबें बंद हो गई आनी। हाँ जी।
पेपर तो हम अपने स्तर पर लेते आए हैं और बोर्ड भी पांचवी बोर्ड भी होता आया है जी। लेकिन पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है कि पेपर होंगे बोर्ड के। अच्छा, जो टाइम टेबल आया में तो आया नहीं है। जी जी, ओके। तो निचले स्तर पर जो कक्षा 4 तक तो हम पढ़ाते आ रहे हैं और पेपर भी ले रहे हैं, लेकिन पांचवी बोर्ड का इस बार संभावना क्या है, पेपर टाइम टेबल में तो आया नहीं है, तो इसका तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से किसी से आपने बात की कि इस बार उर्दू विषय नहीं आया? नहीं, हम यहाँ से डिमांड भेजते हैं, किताबों की भी भेजते हैं, पेपर के लिए भी कहा है। हमारे जो अमीन जी हैं लगातार करते रहते संपर्क, लेकिन इस बार तो कुछ हुआ नहीं। तकरीबन कितने बच्चे अपने होंगे यहाँ पर? जो यहाँ पर लगभग 300 बच्चे प्राइमरी में हैं। कुल नामांकन 300 का, उसमें से लगभग 250 के लगभग उर्दू के विद्यार्थी जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से जी। अतिरिक्त विषय के रूप में हम पढ़ाते आ रहे हैं। पहले मीडियम था, अब उसके बाद से लगातार हम जब से लेवल 1 का हुआ है तब से अतिरिक्त विषय के रूप में हम पढ़ाते आ रहे हैं और बोर्ड का पेपर भी हो रहा है, 5वीं बोर्ड में भी हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षा के लिए 20 विद्यार्थी नामांकित होने पर उर्दू शिक्षा शुरू करने और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू के पद सृजित करने की घोषणा की है, जिसकी भी पालना नहीं की गई है, बल्कि पूर्व से उर्दू विषय संचालित स्कूलों में भी उर्दू की जगह संस्कृत शिक्षा के पद सृजित किए जा रहे हैं, जबकि वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों का ज्यादातर विषय उर्दू है। वर्ष 2018 और वर्ष 2019 की 5वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूलों में उर्दू की परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की दखल से परीक्षा टाइम टेबल में संशोधन किया गया था। जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री निवास का राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ द्वारा घेराव भी किया गया। तब मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके, लेकिन शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की भी परवाह नहीं कर रहा है। एग्जाम आ रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है बच्चों की। कई जगह स्कूलों में सुनने में आ रहा है कि ना तो उर्दू की किताबें हैं उनके पास और टाइम टेबल में भी उर्दू विषय का कहीं नामो निशान नहीं है। आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, हुकूमत राजस्थान के महकमा तालीम के जो वजीर है, अभी बीडी कल्ला साहब बने, तत्कालीन जो महकमा तालीम के वजीर गोविंद सिंह डोटासरा जी और तत्कालीन एजुकेशन के डायरेक्टर जो सौरभ स्वामी जी थे, उन्होंने उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती जो कि पूरे राजस्थान के अंदर मातृभाषा के तौर पर दर्जा 1 से लेकर 5 तक जो चल रही थी, 2019 तक एग्जाम भी हुए, टेक्स्ट बुक भी आई थी, लेकिन 2021 के जो कोविड-19 के चलते प्रमोट किया था। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, इसमें जो शिक्षा विभाग का पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का जो असेसमेंट का जो है फॉर्मेट, उसमें सिर्फ गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी इन सब्जेक्टों का ही जिक्र किया है। जो मातृभाषा है लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती का कॉलम ही खत्म कर दिया है। इसके हवाले से गुज़िश्ता साल हमने एक एजिटेशन किया था मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा पर। हमने बाकायदा मुख्यमंत्री द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के रिप्लाई में बिंदु संख्या 14 में ये घोषणा करी थी कि जहां 20 बच्चे प्राथमिक स्तर पर नामांकित होंगे उर्दू पढ़ने वाले, वहां पे उर्दू की शिक्षा शुरू की जाएगी और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू के पद भी सृजित किए जाएंगे। अभी ये जो हाफ ईयरली इम्तिहान जो आ रहे हैं, मिड टर्म टेस्ट जो आ रहे हैं, 13 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने मुतालबा किया हुकूमत राजस्थान के वजीर आला को कि वो अपनी बजट में की गई घोषणा की अक्सर से पालना कराए। महकमा तालीम के जो अफसरान है, जो कि बिल्कुल तासुब भी है और वो संकीर्ण विचारधारा के चलते इन भाषाओं को खत्म करने को उतारू है। हमारी हुकूमत राजस्थान के वजीर आला से फिर एक बार अपील है कि वो राजस्थान के अंदर अक़लीती ज़बान के तलबा जो उर्दू भाषी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मातृभाषा उर्दू है, उसकी तालीम का बादस्तूर बंदोबस्त करे और जिन अधिकारियों ने महकमा तालीम के जो अफसरान थे, सौरभ स्वामी है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने की चाहे कितनी भी बात करे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से की गई बजट घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाना है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर पहली से 5वीं तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा में उनका असेसमेंट किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग उसमें उर्दू विषय को शामिल करना भूल गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो टाइम टेबल जारी किया गया उसमें हिंदी गणित जैसे विषय तो शामिल है, लेकिन उर्दू विषय शामिल नहीं है। ऐसे में
वे ऐसे स्कूल जहां पर उर्दू अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाई जा रही थी, वहां एक समस्या पैदा हो गई है। वहां ना तो शिक्षक इस चीज को लेकर असमंजस में है कि इस विषय का एग्जाम कैसे होगा, वहीं अभिभावक भी परेशानी में है और एक तरह से लगातार डिमांड की जा रही है कि उर्दू विषय की भी परीक्षा करवाई जाए। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग या राज्य सरकार इस दिशा में क्या निर्णय लेती है। पत्रिका टीवी के लिए